राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। तो आज कुछ एक हटके एक विषय, हटके तो नहीं कहना चाहिए लेकिन भक्ति से संबंधित ही विषय है, वो अध्यात्म से संबंधित विषय ही है। तो अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो हफ्तों से हमारे जो महाराज श्री हैं वृंदावन के महान संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक कथावाचक हैं, शिव महापुराण की वो कथा कहते हैं, और उन्होंने कुछ एक विवादित बयान श्री राधा रानी के विषय में दिया था। और वो विवादित बयान ऐसा था, आप लोगों ने बहुत सारी क्लिप उसकी देखी होंगी, कि उन्होंने एक सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने राधा रानी का नाम जो है बड़े ही असभ्यता से लिया। मतलब वो किसी कथा में वो कहते हैं कि 14 साल पुरानी कथा है, तो 14 साल पुरानी कथा हो, चाहे वो 1400 साल पुरानी कथा हो, आपने जब भी वो कथा वाचन का कार्यक्रम शुरू किया होगा तो तभी किया होगा ना जब आपने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली होगी। जो शास्त्र हैं, महापुराण वगैरह हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, शिव महापुराण कथाएं वगैरह है, तो उनका आपने अध्ययन किया होगा, उसके बाद ही तो कोई कथा वाचन करना शुरू करता है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता मेरी नज़र में कि वो 14 साल पुराना है। और वो साफ आप देखेंगे, अगर वो क्लिप आप देखेंगे तो उसमें साफ समझ में आता है कि वो जो भी उनके दर्शक रहे, सुनने वाले रहे, श्रोता रहे हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि मतलब इतनी असभ्य भाषा है, मुझे रिपीट करने में थोड़ी शर्म आती है कि कहाँ की है राधा, कहाँ की रहने वाली राधा। अरे आप किसका नाम ले रहे हो? राधा जो सर्वेश्वरी हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनके चरणों में बैठ के उनको महावर लगाते हैं, उनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए जो सखियाँ उनसे विनती करते हैं, उनका नाम आप जैसे कोई आम आदमी हो जिसको भक्ति नहीं आती, उसको नहीं पता है कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या है, तो वो शायद अपने निर्दोष चित्त के चलते, अपनी भाषा के चलते कैसे भी नाम ले सकता है किसी भगवान का। तो आप जैसे जो कथावाचक हैं, चाहे वो फेमस हो चाहे ना हो, वो इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही तो कोई कथा वाचन करना शुरू करता होगा ना। तो इतनी असभ्यता के साथ नाम ले। सबसे पहली तो शिकायत यही है, राधा जी का विवाह या उनकी छाया का विवाह किसी आयन घोष के साथ हुआ था, नहीं हुआ था, उसके शास्त्रों में प्रमाण है कि नहीं है, कि वो श्री राधा जो है श्री कृष्ण की है कि नहीं है, उनकी प्रियतमा है कि नहीं है, उनके साथ उनका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो बात की बात है। पहले आप सभ्यता के साथ उनका नाम तो आपको उच्चारण करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। बाद में भले ही आप लीपा पोती में कितना भी कह लो कि राधा मेरी माँ है, ऐसा है वैसा, उससे क्या होता है। आप कथा वाचन करने के टाइम में आपके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि आप बस इतनी भीड़ के चलते कि 5, 7, 10 लाख की भीड़ हो गई, तो आप जो बोलेगे वो प्रमाण हो गया है। उनकी हम वो क्लिप्स भी देखते हैं जब उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि सीता माता का उदाहरण वो देते हैं कि सीता माता को कितने प्रमाण देने पड़े हैं भाई, प्रमाण पे प्रमाण, प्रमाण पे प्रमाण। तो क्या मैं भी ऐसे प्रमाण देते रहूँगा? तो भाई आप अपने आप को क्या सीता माता से कंपेयर कर रहे हो? और सीता माता के जीवन में जो कुछ चरित्र रूप में हुआ है वो एक लीला थी। तो आप जैसे महापुरुषों को तो उसका गूढ़ रहस्य पता होना चाहिए कि वो सीता माता कोई दुख में कष्ट में नहीं थी ना, राम जी कष्ट में थे, वो उनको लीला थी। ये हम और आप जैसे संसारिक पुरुषों को नज़र आ सकता है कि सीता कष्ट में थी, उन्हें जंगल भटकना पड़ा, या श्री रामचंद्र जी ने उनका त्याग कर दिया। त्याग जैसा कुछ नहीं है। मतलब ये रहस्य तो अभी हम यहाँ पे गूढ़ रहस्यों की बात तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जो अपने आप को बहुत विश्वविख्यात, इनकी अगर आईडी में हम देखें तो विश्वविख्यात लगे, विश्वविख्यात विद्वान, पता नहीं कितने कितने उन्होंने अपने अपने आप को वो जो शब्दों के आभूषण उससे सुशोभित करके रखा हो स्वयं ही। लोग स्वीकार करें, लोग ऐसा माने तो कोई बात नहीं है। तो इतना अहंकार आ जाना कि आप कैसे भी असभ्यता से उनका नाम लो, तो ये तो अशोभनीय है और ये किसी को स्वीकार हो ही नहीं सकती है। और जहाँ तक फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, एक तो इनका स्टाइल ऐसा है, ये तो मुझे मतलब मेरे अंदर काफ़ी पीड़ा भी है, शायद आपको ऐसा नज़र भी आ रहा होगा कि ये कथावाचक कम और कथा व्यापारी ज़्यादा है। अगर आप 20-50 लाख रुपए लेके कहीं पर कथा कर रहे हो तो ये व्यापार हुआ कि ये कथा वाचना हुआ कि आप भागवत कथावाचक हुए क्या? कथावाचक तो वो होता है, ज्ञानी तो वो होता है, महापुरुष तो वो होता है जो मांगे कुछ ना। हाँ, लोग दे दे, श्रद्धावान जो है वो लोग दे दें, दान दे दें, दक्षिणा दे दें, वो तो देते ही देते हैं। हमारे देश में तो परंपरा है, ब्राह्मणों को भगवान के बराबर समझा जाता है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा कि ब्राह्मण में मुझको देखो। मैं कहते भी है कि ब्राह्मण जो है भगवान का मुख होते हैं।
तो दान दक्षिणा तो लोग वैसे ही करते हैं, अगर कोई विशेष ज्ञान नहीं भी रहा है तो भी हम ब्राह्मण के पैर छूते हैं, उनके चरणों की धोवन लेके उनका पान करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते ही देते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन अगर रेट फिक्स कर दिया है, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी हो चाहे कोई और हो, कि 20-50 लाख रुपए लेके आप अपनी कथा कह रहे हो, तो मेरी दृष्टि में तो मैं कह रहा हूँ, आपको शायद ये इस बात पे आप शायद एग्री ना करो, ये कथावाचक नहीं, कथा व्यापारी हैं जो कथा का व्यापार करते हैं। तो वो प्रमाण की बात बाद में आती है। और आप कहते हो सिर्फ ब्रह्म वैवर्त पुराण की वो लाइन उन्होंने एक तो फोकस करके दिखाई, कैमरा इनका स्टाइल ये है कि कुछ 4-5 लाख की भीड़ में से 4-5 लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और उसको फोकस करा करा के कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, मेरा बच्चा हो गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, मेरी नौकरी लग गई, मैं कैंसर से पीड़ित था, ठीक नहीं हो रहा था, मैं ठीक हो गया, मेरा व्यापार नहीं चला था, व्यापार चलने लगा था, पत्नी मुझे अच्छी चाहिए थी, पत्नी मिल गई, एक बहू अच्छी चाहिए थी, बहू मिल गई। उसको इतना फोकस करा करा के जैसा लगता है कि जैसे वो शिव महापुराण में, और शिव महापुराण ना हो के ऐसा लगता है कि टोटका पुराण हो गया, वो उपायों का पुराण हो गया। और ऐसा लगता है शिव भगवान सिर्फ इसी के लिए बैठे हैं बस, कि आप कामना करो, उनको बेलपत्री चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगा के आप शिव जी को यहाँ पे चिपका दो 3 पत्ती, और फलानी पत्ती ऊपर ढिकानी पत्ती नीचे, और बच्चा आपका पढ़ भी नहीं रहा है तो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। जिस भी विषय में उसने पढ़ाई भी नहीं की हो तो अच्छे नंबर उसको आ जाएंगे। तो ये तो बेतुकी बातें लगती हैं। आप भी कोई भी बुद्धिमान पुरुष उसको देखेगा, वो क्या भगवान, या भगवान तो हमारे परमात्मा है ना, पिता है ना। क्या कोई भी पिता ऐसा चाहेगा क्या, चाहे वो लौकिक पिता हो चाहे वो परमात्मा पिता हो, शिव हो, कि बिना पढ़े बिना मेहनत की बस ऐसे उसको, तो ये तो वो हो गया ना कि मतलब तो मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कर्म करने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कर्म नहीं करना चाहिए आदमी को, बस इसी में लग जाना चाहिए। तो शिव महापुराण इतने समय से हम देखते हैं कि एक के बाद एक अगले 7 दिन का वहाँ पे उपाय आ जाते हैं, फलाना दिन ये आ रहा है तो रात को जग के ये उपाय करो, तो वो उपाय करो, तो ये उपाय करो। तो ऐसा समझ में आने लगा कि शिव महापुराण ना हो कि टोटका पुराण हो गया है, इसमें टोट के भरे पड़े हैं। मैंने तो अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अब मेरी बड़ी उत्सुकता है कि शिव महापुराण की भी हिंदी में सही तो जरा उसका अध्ययन तो करूँ कि उसमें क्या वाकई में इतनी सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं। भक्ति नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती है कि भक्ति से भगवान का नाम जपने में उन्होंने कोई शिक्षा दी हो कि भगवान का नाम जपो, भगवान को वैसे प्रेम करो जैसे अपने हम सगे संबंधियों को प्रेम करते हैं, उनसे वैसे संबंध बनाओ जैसे कि हम अपने माता पिता से या पुत्र से या फिर भाई बंधुओं से संबंध रखते हैं, वैसी सेवा करो। शिव जी सिर्फ एक लेन देन का व्यापार जैसा हो गया है कि ये दो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फोकस कर करके यानी 5 लाख की भीड़ में अगर 5 लोगों की मनोकामना अगर पूरी हो गई, हम कहते 50 लोगों की मनोकामना पूरी हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इन उपायों से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो पूरे 5 लाख लोगों की मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती। या फिर हम कहते हैं जो लोग नहीं आ रहे हैं, पंडाल में नहीं पहुंच रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए, घर बैठे तो वो सुनते ही हैं, तो घर बैठे भी अगर वो लोग उपाय करें तो 5 लाख नहीं 5 करोड़ लोगों की मनोकामनाएं फिर पूरी क्यों नहीं हो जाती है। कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं होती है। जो सारे कर्म कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं और उन्होंने उपाय भी किया होता है, हम देखते हैं कि बहुत बार कि उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसा क्यों है। सिर्फ वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह है कि मेरे बाल नहीं थे, गंजा था मैं, फलाना तेल मैंने लगाया फिर मेरे बाल उगाए, उसको बार बार फोकस कर करके। एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसे ही होता है ना। तो उसको फोकस कर करके वो 5 लाख 10 लाख लोग और भी जो अन्य लोग नहीं आए हैं उनसे दान दक्षिणा लेना, फिर अपना एक विशालकाय धाम बना के तैयार करना, एक प्रॉपर्टी तैयार करना, पैसा तैयार करना, आश्रम तैयार करना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये भक्ति नाम की कोई चीज़ है। और इतने दम्भ से, इतने अहंकार के साथ आप अपने आप को शंकराचार्य मान लो और आप कहने लगो कि जिस तरह से शंकराचार्य जी ने घर घर पर शिव जी को जोड़ा, लोगों को शिव जी से जोड़ा, उस तरह से जब से मैं शिव महापुराण कथाएं कह रहा हूँ तब से जो है कि हर जो 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं, शिव जी के मंदिर जो देखते हैं, उनमें इतनी भीड़ पड़ गई है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। ये ठीक है, ये हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जब से शिव महापुराण की कथाएँ हो रही हैं, आप कर रहे हैं, तब से लोग मंदिर जाने लगे हैं, शिव जी की पूजा करने लगे हैं। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है क्या लोगों को विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध जो शिव की भक्ति है, पार्वती जी की भक्ति है उसका ज्ञान नहीं मिलना चाहिए क्या, उससे लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए क्या। तो सिर्फ वो उपायों तक सीमित हो, फिर
आप अपने आप अपना कंपैरिजन तुलसीदास जी से करो कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की जब रचना की थी, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा था कि रावण जो है सीता जी की छाया को लेके गया था। उन्होंने उसमें यही कहा है कि रावण को सीता जी का हरण करके ले गए थे। तो आप अपने आप को तुलसीदास समझ रहे हो क्या कि आपने ग्रंथ की रचना कर दी है क्या? तुलसीदास जी जैसे जो महात्मा है जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, साक्षात भगवान श्री राम का, सीता जी का, हनुमान जी का दर्शन किया है, और वो तो प्रमाण उनकी तो रामचरितमानस की प्रमाण मिलते हैं कि बहुत सारे जब उस समय के पंडितों ने विरोध किया कि हम कैसे इसको एक ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, उसमें परीक्षा के तौर पर रामचरितमानस के जो उन्होंने लिखी थी, उनकी हस्तलिखित रामचरितमानस थी, उसको नीचे रखा और बाकी शास्त्रों को ऊपर रखा गया। रात में फिर उन्हीं ब्राह्मणों ने, उन्हीं पंडितों ने देखा कि रामचरितमानस जो है सारे शास्त्रों के ऊपर आ गया, और स्वयं शिव भगवान ने उसमें अपने हस्ताक्षर किए उस रामचरितमानस में, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। तो उसके तो प्रमाण भगवान शिव ने दिए हैं। तो आप कंपेयर कर रहे हो कि तुलसीदास जी जो हैं, तुलसीदास जी ने कभी नहीं कहा कि वो छाया सीता को ले गए थे। तो मेरी बात भी वैसे ही प्रमाणिक है। आप कथावाचक हो, आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक समझते हो, बहुत अच्छी बात है। 5 लाख 10 लाख की भीड़ आपके यहाँ जुटती है, तो ये प्रमाण नहीं हो जाता। भीड़ से कोई चीज़ प्रमाणित नहीं हो जाती कि भीड़ जहाँ ज़्यादा है या संख्या ज़्यादा जहाँ है तो बात सही है। और आप तो सिर्फ एक लाइन आप उसको भी फोकस करा के देखो, और साफ साफ लिखा हुआ है कि राधा रानी ने अपनी छाया को वहाँ छोड़ा, अपने पिता वृषभानुनंदन जी के यहाँ पर। तो मैं तो आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी पत्नी के साथ जो विवाह हुआ है, तो पत्नी को एक तरफ रख देते और उनकी छाया कुछ लाइट ऐसा फोकस करते सूर्य की रोशनी से जैसे भी है, और उस छाया से आपका विवाह कराते, आपकी पत्नी की जो छाया है आपके साथ विवाह होता, तो क्या वो विवाह मान्य होता है? ऐसा ऐसा स्वीकार करता है? आज भी कुछ स्वीकार करेगा कि नहीं वो मेरा पत्नी के साथ विवाह हुआ है? जब इतनी सी बात, इतनी सी लॉजिकल सी बात, जब इस नहीं हम उसको स्वीकार कर सकते हैं कि छाया के साथ की हुई शादी है ना, जो परछाई पड़ती है उसके साथ की हुई शादी शादी नहीं होगी, विवाह विवाह नहीं कहलाएगा जब तक कि वो अपने स्वरूप में पूरी तरह से उस शादी या विवाह के उसमें सम्मिलित ना हो पूरी प्रक्रिया में। तो उस पर लिखा है, तो आपको अपने आप को तुलसीदास जी समझ लेना, उनसे कंपेयर करना, सीता जी से कंपेयर करना कि उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, और शंकराचार्य जी से, आदि शंकराचार्य जी से कंपेयर करना कि देखो मेरी शिव महापुराण की कथा से कितनी भीड़ लगने लगी कि पैर रखने लायक जगह नहीं है। मतलब वाह भाई, आपने तो सारे 12 ज्योतिर्लिंग का उद्धार कर दिया आपने। और क्या कि शिव भक्ति इसलिए कि भीड़ बढ़ाना है? शिव भक्ति इसलिए है कि शिव जी को हम भगवान समझें, अपना अपना सुहृद समझें और उनसे वैसा प्रेम करें जैसे कि हम अपने सगे संबंधियों से करते हैं। तो ऐसी शिक्षा मुझे तो लगता है आपको खुद को नहीं आती, तब तो आप लोगों को दे नहीं पाते। ये आपके खुद के अपने टारगेट हैं, आपको अपना बड़ा धाम बनाना है, खूब प्रसिद्ध होना है, भीड़ जुटानी है। अगर ये उपायों की बात आप बंद कर दोगे तो कौन आएगा आपके यहाँ पे? कौन पंडाल में 5 लाख 10 की भीड़ में आएगा? कि लोगों को भी तो, लोग तो अज्ञानी हैं, भोले भाले लोग हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो वो तो आपके जैसे ही लोगों के पास जाएंगे ना, मार्गदर्शन मांगने के लिए, भक्ति का मार्गदर्शन हो चाहे ज्ञान का मार्गदर्शन हो, तो आप जो सिखाएंगे उसको ही सत्य मानेंगे। वो पढ़े लिखे भी नहीं होते कि शास्त्रों का, संस्कृत में लिखे हुए पुराणों का अध्ययन कर सकें। वो अपने आम जीवन जो दिनचर्या होती है, कामकाज होता है, गृहस्थी का चक्कर होता है, उसमें इतने फंसे रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। गांव के लोग और आम आम लोग, जो एक महिला, घर की महिला बहन जो है, माता बहनें हैं, वो दिन भर अपने काम में जो लगी रहती है, उनके पास समय कब है कि वो शिव महापुराण या फिर कोई भी अन्य ग्रंथ पढ़ें? तो उनको तो आपका ही आश्रय है ना। और आप अगर ये वैसी प्रेरणा दोगे कि आप उनका अध्ययन भी करो, मुझे तो नहीं लगता आप कभी इस चीज़ की प्रेरणा देते होंगे कि शिव भगवान का नाम जपो, या फिर आप इस बात को जोर दे के कहते होंगे कि आप भगवान से भाई सिर्फ लेन देन का संबंध ना रखो, उनसे प्रेम करो, और प्रेम संबंध बनाओगे उनसे, उनकी सेवा करोगे तो बिन मांगे सब कुछ मिलता है। कर्म का सिद्धांत आप लोगों को बताते नहीं हो कि ज़रूरी नहीं कि आपकी कामनाओं की पूरी हो जाए। तो आप ऐसा बताने लगोगे तो भीड़ कम जुटेगी, भीड़ नहीं आएगी, भीड़ नहीं आएगी तो चंदा नहीं आएगा। और इतना बड़ा आपका जो समारोह तैयार होता है, लोगों के पास तो बहुत पैसा है, उन पैसे वाले लोगों में उनकी कुछ की काली कमाई भी होती है, कुछ लोगों की अच्छी कमाई भी होती है, उसको शुद्ध करना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, इतने सारे पंडाल में लोगों की कथा करा दी, तो मेरे थोड़े से पाप कम हो गए, वो मेरी जो अवैध कमाई है, उसका जो धन है वो शुद्ध हो गया। ऐसे भी रहते होंगे लोग, हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग ऐसे ही रहते हैं,
तो उनको तो पैसा खर्च करना उनने कर दिया, 10 करोड़ कहीं से कमाए, उल्टा सीधा करके 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, तो कौन सी बड़ी 50 लाख आपको उसमें मिल गए। लोगों को क्या मिला? लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और हम तो यही कहते हैं कि भाई अगर इन उपायों से मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो फिर सबकी होनी चाहिए। और आप ग्रंथों को प्रमाण की बात करते हो, तो ग्रंथ जो है, कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं आपने? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मतलब बहुत छोटा आदमी हूँ आपके सामने ऐसी बात बोलने वाला। ये महापुरुष लोग कहते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि इतने सारे वो एक छोटी सी लाइन जिसको तुम प्रमाण कह रहे हो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इतने सारे रसिक संत हुए हैं अनादिकाल से, हर युग में, उनकी कोई संख्या नहीं है। उनका जो साक्षात अनुभव है राधा रानी के साथ, श्री कृष्ण के साथ, नित्य नवनिवृत्त निकुंज में, दिव्य वृंदावन में, जिन्होंने साक्षात राधा कृष्ण को और उनकी रास लीला को देखा है, देखते आए हमेशा। स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, ऐसे कितने सारे रसिक संत हुए हैं जो राधा कृष्ण जी का साक्षात्कार किए, और अभी भी ऐसे महापुरुष हैं वृंदावन में। तो उनका जो अनुभव है और उनके द्वारा जो रस ग्रंथ लिखे गए हैं, तो क्या वो प्रमाण नहीं है? क्या आपकी वो छोटी सी लाइन प्रमाण हो गई क्या? कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसको बड़ा फोकस कराया आपने, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि राधा रानी की छाया। तो वैसे तो वो प्रमाण है। मतलब आप मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ना तो मुझे कोई पुराण का कभी मैंने अध्ययन किया है, ना तो मुझे कोई पुराण की का ज्ञान है। लेकिन जितना भी महाराज श्री के सत्संग से मैंने सुना है, मुझे लगता है कि इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। और आप कहते हो कि प्रेमानंद जी महाराज एक फ़ोन कर देते, आप इतने अहंकार क्यों है? फ़ोन कॉल करना ही सिर्फ कॉल होता है क्या? इतनी स्पष्ट भाषा में वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश पहुंच गया है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ मुझसे क्षमा मांगो, उन्होंने कहा कि आप बरसाना जाओ, राधा रानी के चरण छूकर उनसे क्षमा मांगो। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप कहाँ कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या प्रमाण। आपने जो एक असभ्य भाषा का प्रयोग किया राधा रानी का नाम लेके, और जो आप अपने आप को इतना अहंकार पालते हो कि मेरी वजह से ऐसा हो गया है, मेरी वजह से जो धूल पड़ती थी, जाला लगा रहता था शिव मंदिरों में, वहाँ पर अब साफ सफाई होने लगी, लोग जाने लगे। ठीक है, आपके माध्यम से हुआ, लेकिन आपको भगवान ने माध्यम बनाया, आप करता नहीं हो, करने वाले भगवान हैं। और अहंकार यदि आप करो कि मैंने किया है, तो अहंकार तो देखो कैसे टूटता है, वो तो सब लोग जानते हैं, और टूट ही रहा है। तो आप भले ही उसको मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन जितनी निंदा आपकी अभी हो रही है ना, वो अभूतपूर्व है। आप अपने आप को मानते रहो अंतर्राष्ट्रीय आप शिव महापुराण कथावाचक, लेकिन मेरी दृष्टि में तो आप हो, चाहे आप जैसे ऐसे लोग हों, ये कथा व्यापारी हैं जो कथा का व्यापार कर रहे हैं, और भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं शुद्ध साफ भाषा में। तो मेरा तो यही विचार है, हम कह नहीं सकते किसी को कि आप शिव महापुराण की कथाओं में ना जाएं। वो लोग तो अपनी श्रद्धा से काम करेंगे, उनको अपनी श्रद्धा का जो फल है वो मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन आपने जो व्यापार बना लिया है, और आप जो एक तरह से पाखंड कर रहे हो, लोगों को भक्ति से ना जोड़ के सिर्फ अपने पैसा बटोरने में लगे हो ना, इसका परिणाम तो खैर अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपको अगर श्री प्रेमानंद जी महाराज ने डांट फटकार भी लगाई है ना, तो चाहे आपको डांट फटकार लगाएं, चाहे वो किसी को भी डांट फटकार लगाए, संतों की डांट फटकार बिल्कुल वैसी होती जैसे हमारे माता पिता कभी कभी कोई गलती कर देने पर अपने बच्चों को डांटते फटकारते, वो तो चपत भी लगा सकते हैं। तो बहुत अनुग्रह है भगवान का, राधा रानी की कृपा है कि प्रेमानंद जी महाराज ने आपको फटकार लगाई है, डांट लगाई है। संतों की अगर डांट फटकार भी है ना, तो वो कृपा ही होती है। लेकिन ये भाव तभी आएगा जब आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ना मान के एक भक्त मानोगे भगवान का, और संतों का भक्त मानोगे, राधा रानी के भक्त मानोगे, तो ऐसी विनम्रता, ऐसी दैन्यता आएगी। तो यही था मेरा विचार। बाकी तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप बताइएगा। और जब तक प्रेमानंद जी महाराज का, मैं तो ये कहता हूँ कि कथावाचकों को स्वयं कथा कहते हुए प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत महापुरुषों का सत्संग सुनना चाहिए नियमित, तो थोड़ी सी भक्ति अपने अंदर आएगी। नहीं तो ये जन्म जो है पैसे बटोरने में सफल हो जाएगा, पैसा बटोर लेंगे, बहुत बड़ा धाम खड़ा कर लेंगे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना लेंगे, आश्रम बनाएंगे, लेकिन हासिल कुछ आपको होगा नहीं। तो यही था, आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आप कमेंट में बताइएगा। तो मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं तो प्रदीप मिश्रा जी से भी क्षमा मांगता हूँ, आप लोगों से ही क्षमा मांगता हूँ। और हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि राधा रानी, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे दूसरे लोग हों, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और उनके अंदर भक्ति निरंतर बढ़े। राधे राधे।
जय श्री राधे।